नमस्कार बच्चों, कल हम लोगों ने एक नेम रिएक्शन पढ़ा था, ऊर्ज रिएक्शन, और उसी के क्रम में हम लोग उसके आगे का नेम रिएक्शन आज पढ़ेंगे। आज हम लोग दो नेम रिएक्शन पढ़ेंगे और उसी जो कल नेम रिएक्शन पढ़े थे यानी कि ऊर्ज रिएक्शन, उसी से एकदम सेम टू सेम मिलता जुलता है। तो चलिए हम लोग वीडियो के स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो नेम रिएक्शन पढ़ेंगे। पहला है फीटिग रिएक्शन, फीटिग रिएक्शन, नाम इसका हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, फीटिग अभिक्रिया। और जो दूसरा रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे इसका नाम है ऊर्ज फीटिग अभिक्रिया, ऊर्ज फीटिग रिएक्शन, ऊर्ज फीटिग अभिक्रिया। आप हिंदी में लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, ऊर्ज फीटिग अभिक्रिया। तो देखिए, जो लोग ये वीडियो को ये वाली वीडियो देख रहे हैं वो क्या करेंगे कि पहले जो कल का वीडियो अपलोड किया हूँ मैं, यानी कि ऊर्ज रिएक्शन, उसको पहले आप देखिएगा, क्योंकि आपको अगर ऊर्ज रिएक्शन आ जाएगा समझ में तो ये उससे एकदम मिलता जुलता है। और चलिए हम लोग देखते हैं कि फीटिग अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है। ऊर्ज रिएक्शन में हम लोग देखे थे कि जब दो एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में रिएक्ट कराया जाता है तो आपका बन जाता है एल्केन, यानी कि Rr+2NaX बन जाता है। याद रखिए कि ये फीटिग नहीं है, ये ऊर्ज रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है जो भी मैं लिखा हूँ, ये ऊर्ज रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन ना। लेकिन हम लोग तो ये पहले ही पढ़ चुके हैं, तो हम लोग आज पढ़ेंगे फीटिग रिएक्शन। तो फीटिग में क्या अंतर है कि देखिए, ऊर्ज में हम लोग यहाँ पर RX एल्किल हैलाइड लेते हैं, फीटिग में बस और तो केवल इतना अंतर है कि R की जगह पे हम यहाँ पर कोई फिनाइल ग्रुप लेते हैं, यानी कि फेनिल ग्रुप। जैसे एक हम ले लेते हैं PHCl, 2PHCl प्लस Na, और इसको जब हम लोग ईथर की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन और सोडियम का आपस में रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बन जाता है PH। अगर आप चाहें तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने के लिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एक आप बेंजीन रिंग बनाएंगे, इसका नाम है, नाम बताइए आप लोग, क्लोरोबेंजीन। ये है क्लोरोबेंजीन। इसका 2 मॉलिक्यूल सोडियम के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और हम लोग सॉल्वेंट लेंगे ईथर, यानी कि क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन सोडियम से ईथर की उपस्थिति में जब कराया जाता है तो यहाँ पर बन जाता है आपका एक कंपाउंड। इसका भी आप लोग नाम बताएंगे। नाम क्या होगा इसका? इसका नाम होगा बाइफिनाइल। इसका नाम हो जाएगा बाइफिनाइल। तो ये जो सेकेंड रिएक्शन है ये फीटिग रिएक्शन है, और ये जो पहला रिएक्शन है ये ऊर्ज रिएक्शन है। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। एकदम आसान है। ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है? जब दो एल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है तो एल्केन का निर्माण होता है। और फीटिग रिएक्शन क्या होता है कि जब एरिल हैलाइड को सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में हीट किया जाता है तो हमारा बाइफिनाइल बन जाता है। और ये जो हमारा सेकेंड रिएक्शन है ये फीटिग रिएक्शन है। ये मैं बता दूं आपको ये कौन सी रिएक्शन है, फीटिग रिएक्शन। ठीक है, ये फीटिग रिएक्शन है। यूपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि ये तीनों रिएक्शन, एक ऊर्ज रिएक्शन, फीटिग रिएक्शन और ऊर्ज फीटिग रिएक्शन, हर साल लगभग हर साल ये पूछे जाते हैं। कभी कभी तो ये तीनों साथ में ही आ जाते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे ऊर्ज फीटिग के बारे में। तो देखिए क्या होता है कि ऊर्ज में क्या होता है कि हम लोग एल्किल हैलाइड लेते हैं, एल्किल हैलाइड, और फीटिंग में क्या लेते हैं, ये क्या है,
यह एक एरिल हैलाइड है। ये क्लोरोबेंजीन क्या है? ये एक एरिल हैलाइड है। अब देखिए नाम से स्पष्ट है कि ये उर्ज और फीटिग यानी कि उर्ज रिएक्शन और फीटिग रिएक्शन जब दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाएगा उर्ज फीटिग। सॉरी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब एक एरिल हैलाइड को, एरिल हैलाइड मतलब क्लोरोबेंजीन ले लीजिए आप, ये रहा क्लोरोबेंजीन, और एक क्या ले लीजिए सोडियम, दूसरा ले लीजिए आप एल्किल हैलाइड यानी कि CH3Cl, और इनकी अभिक्रिया आप ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर आपको एक कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा और इसका नाम होगा, नाम बताइए क्या होगा? इसका नाम होगा टॉलुइन। तो आपको टॉलुइन प्राप्त हो जाता है। ये टॉलुइन बनाने की विधि भी है। कौन सी विधि है? उर्स फीटिग अभिक्रिया। प्लस यहाँ पर आप चाहें तो लिख लीजिए 2NaCl निकलता भी यहाँ पर 2 है, 2 सोडियम का मॉलिक्यूल प्लस 2NaCl। तो आप देख रहे हैं एकदम रिएक्शन एकदम आसान है कि फीटिग रिएक्शन में क्या था कि जब 2 एरिल हैलाइड को सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में रिएक्ट कराया जाता है तो बाइफिनाइल का निर्माण होता है। और उर्ज रिएक्शन में क्या है कि जब 2 एल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है तो हमारा एल्केन प्राप्त होता है। कल हमने इसके लिमिटेशंस के बारे में भी बात किया था कि उर्ज रिएक्शन से हम लोग मेथेन को नहीं बनाया जा सकता। ये मेथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। कौन सा मेथड? उर्ज रिएक्शन से मेथेन को नहीं बनाया जा सकता। और दूसरा लिमिटेशन हम लोग ये भी देखे थे कि हम केवल सिमेट्रिकल एल्केन को ही बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग एक कार्बन लेंगे तो ये इस RR में 2 कार्बन मिलेगा, यहाँ 2 कार्बन लेंगे तो 4 कार्बन मिलेगा ना। तो ये रहा आपका फीटिग रिएक्शन, सॉरी ये उर्ज रिएक्शन, ये फीटिग रिएक्शन और ये उर्ज फीटिग रिएक्शन। उर्ज फीटिग को आप ऐसे कह लीजिए कि ये जो उर्ज रिएक्शन है और फीटिग रिएक्शन है, दोनों का कॉम्बिनेशन है उर्ज फीटिग। नाम से भी आप देख रहे होंगे कि एकदम स्पष्ट है कि उर्ज फीटिग में दोनों नाम आ रहा है। ठीक है, तो आप इसका आप प्रैक्टिस कीजिए और नेम रिएक्शन में अगले कड़ी में हम लोग ऐसे जितने भी नेम रिएक्शन हम लोग बारी बारी सबको डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको बात ये समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।